ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को मार्केट में निकल के प्लान दिखाओ, क्योंकि घर में आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे, फोन पे आपको ऑब्जेक्शन आएंगे, बट आप उनकी फीलिंग्स को इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे कि वो कहना क्या चाहता है। फोन पे कई पर्सन कुछ बोलते कुछ हो रहा है, बट हम उनका मतलब कुछ और समझ जाते हैं। तो जब आप किसी पर्सन से सामने इंटरेक्ट होंगे, कहीं पे आप उसके साथ किसी होटल में बैठ रहे हैं, किसी कैफे में बैठ रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं या उनके घर जा रहे हैं, जब आप आंखों में आंखें मिला के उनकी बात को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको 100% पता लगेगा कि ये पर्सन कहना क्या चाह रहा है। और जितने भी ऑब्जेक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्शंस मीन्स आप इनको एक हर्डल भी बोल सकते हो। जैसे चलते चलते सड़क में एकदम से कोई बड़ा खड्डा आ गया, हमें थोड़ी देर रुकना पड़ता है, फिर हमें सोचना पड़ता है भाई हमें अब इस तरफ से जाना है या दाएं से जाना है, बाएं से जाना है। कोई बड़ी सी ईंट आ गई तो हम गाड़ी को थोड़ा सा साइड से निकाल लेते हैं या बचा के निकाल लेते हैं ऊपर, बट हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। ये ऑब्जेक्शन होते हैं जब हम मार्केट में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। बट ऑब्जेक्शंस, याद रखो हमेशा, ऑब्जेक्शन हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, मैंने क्या बोला है। ऑब्जेक्शंस आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटी, और ऑब्जेक्शंस को जिस तरह से हम हैंडल करते जाएंगे, वी हैव टू सेल अपॉर्चुनिटी। ऑब्जेक्शंस जितने आते चले जाएंगे, उन ऑब्जेक्शन से कभी भी घबराना नहीं है। वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक ऑब्स्टेकल्स है, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी। जितने ऑब्जेक्शंस को हम धीरे 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 हैंडल करते चले जाएंगे, हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आती चली जाएगी। और ऑब्जेक्शन जैसे ही आएगा, हमें उस ऑब्जेक्शन को कन्वर्ट करना है, उस पर्सन के ऑब्जेक्शन को, क्वेश्चन को, उसकी ना को कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में, सामने वाले व्यक्ति को, या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। ये है ऑब्जेक्शंस। सो हमें ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आना चाहिए भी सामने वाला पर्सन पूछ क्यों रहा है। और ये ऑब्जेक्शन चलते रहेंगे जब तक नेटवर्क मार्केटिंग है, जब तक ये दुनिया है, जब तक ब्रह्मांड है, जब तक हम प्लान दिखाएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे। आज भी ऑब्जेक्शंस आते हैं लखविंदर सिंह खंगुड़ा जी को, मेघराज जी को। लखविंदर सिंह खंगुड़ा जी को भी आते हैं, मेघराज जी को भी आते हैं, हरविंदर सिंह काका जी को भी आते हैं, लाखन जी को भी आते हैं, निर्भय सिंह जिस्ट को भी आते हैं, मुझे भी आते हैं, आपको भी आते हैं। बट आपको इनसे किस तरह से धीरे 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 प्यार से निकलना है। जैसे मक्खन में से बाल निकालते ना, यूं करके धीरे से, वैसे निकलना है ऑब्जेक्शन से। सो इसकी कुछ टेक्निक्स है। मैं कोशिश करूंगा भी जितना मुझे आया है, जितना मैंने विक्ट्री इंटरनेशनल से सीखा, अपनी मार्केट से सीखा, प्लान से सीखा, बड़े बड़े अपलाइन से सीखा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब भी कोई पर्सन सवाल पूछता है, उसका कोई ऑब्जेक्शन होता है। ऑब्जेक्शन में आगे बताऊंगा अभी किस किस तरह के हो सकते हैं या होते हैं। जब एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी कोई पर्सन आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, तो उस सवाल पूछने का उसका पहला मतलब यह है कि वो इस बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है, पहली बात। और जब सेकंड, जब आपने उस ऑब्जेक्शन को ध्यान से सुना, और ध्यान से सुनने के बाद जब उसको प्रॉपर जानकारी दी, सही जानकारी दी, सटीक जानकारी दी, तब आपको मौका मिल गया उस पर्सन को अपने डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करने का और उसके अपना बिजनेस पार्टनर बनाने का। सो जब भी कोई ऑब्जेक्शंस आए तो पसीना पसीना नहीं हो जाना। भी ये मुझसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछना डिस्ट्रीब्यूटर का हक है। ओके, सो आंसर मशीन नहीं बनना है। जब भी हमें कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो मुझे कोई क्वेश्चन आया, तो मैं आंसर मशीन नहीं बन जाऊंगा। मैं ब्ला 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 करके कंपनी का ये, कंपनी का वो, इतने पे आउट जी, इतना ये, इतना वो, मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं बताऊंगा। पहले हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। कई लोगों को मैंने देखा है, हमारी भी टीम में है, आपकी भी टीम में हो सकते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो सामने वाले पर्सन को सुनते नहीं है, और उनको लगता है ये क्वेश्चन करने लग पड़ा, अब इसका एक क्वेश्चन आ गया तो मैं फटाफट इसको 10 आंसर दे दूं ताकि मैं इसको चुप करवा दूं। ये सही टेक्निक नहीं है। जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास बैठे हैं तो ऑब्जेक्शंस की कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे मान लो मुझे सामने से कोई प्रोस्पेक्ट आया मेरे पास और वो मुझसे कुछ पूछ रहा है, तो ध्यान से सुनना है। मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं भी, बट वो कहना क्या चाहता है उसका पूरा क्वेश्चन पहले तो बड़े ध्यान से सुनो।
उसको बीच में कभी भी टोको मत, उसका पूरा सवाल कंप्लीट होने दो कि वो कहना क्या चाह रहा है, कंफर्म करो उससे दोबारा। जब आपने उस क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपने उस सवाल को दोबारा कंफर्म करना है, सर आप ये कहना चाह रहे हो, उस चीज को पूरा कंफर्म करो। टेक्निक सही है क्वेश्चंस की, एकदम से शुरू नहीं हो जाना है, ध्यान से सुनना है भी वो कहना क्या चाह रहा है और उसकी पूरी बात सुननी है। और उसका क्वेश्चन जो उसने सामने से क्वेश्चन हमें कर दिया, कोई भी क्वेश्चन किया, कोई भी ऑब्जेक्शन लगाया, तो उस ऑब्जेक्शन को हमने पहले तो एक्सेप्ट करना है, यस बिल्कुल राइट। ओके, यहाँ पे जब हम एक फॉर्मूले की बात करते हैं, यहाँ पे फील, फेल्ट और फाउंड का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यही फॉर्मूला चलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, फील, फेल्ट एंड फाउंड। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बड़े ध्यान से सुन के, और ध्यान से सुनने के आप कहीं पे फंस गए हो, अगर मैं कहीं पे फंस जाता हूं तो मैं हमेशा यही टेक्निक यूज करता हूं। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो, मैं भी ऐसा ही फील करता था जब मुझे इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। फील देन फेल्ट। फेल्ट का क्या मतलब है? जब मैंने इस चीज को बड़ी गहराई से जाना तो मुझे ऐसा लगा, देन आई फाउंड भी ये चीज ऐसे नहीं, ये ऐसे हो सकती है। फील, फेल्ट, फाउंड, हमेशा अपने ऊपर लेके बात करो भी सर जो आप क्वेश्चन कर रहे हो मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट जैसे मैंने इसको गहराई से जाना, इसको गहराई से परखा, तो मुझे इस चीज को मैंने इसका आंसर ये पाया। अब मैं उनको उस चीज का मैं आंसर बताऊं, फिर आप उस चीज के बारे में उसको आंसर दे सकते हो कि उसका सामने वाला क्वेश्चन है। ढेरों ढेरों ऑब्जेक्शंस हैं, लोग ढेरों तरह तरह के क्वेश्चंस, हमें आज भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। जब कोई प्रोस्पेक्ट उठ के चला जाता है तो हम अपने आप से पूछते हैं यार ये भी क्वेश्चन होता है, वो भी क्वेश्चन होता है। तो हम कुछ उन क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं करेंगे, उन ऑब्जेक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम कुछ ऐसे 10-12 ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करते हैं जो नॉर्मल लोगों के जब प्लान चल रहे होते हैं तो उस प्लान के ड्यूरिंग आते हैं या प्लान के बाद आते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको डिस्टर्ब नहीं होना है ड्यूरिंग अ प्लान, तो आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को जब भी आप उसको सामने प्लान दिखाना स्टार्ट करो, नहीं तो बीच में आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे, तो उसको एक पेन और एक पेपर पहले ही दे दो, या उसके पास होगा तो उसको बोलो भी सर मुझे आपका 15-20 मिनट या आधा घंटा चाहिए, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपके माइंड में कोई भी चीज आ रही है, कोई भी किसी तरह का ऑब्जेक्शन, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको ध्यान से लिख लें, जो जो मैं बोलता चला जाऊंगा। हम प्लान के बाद इस चीज को फिर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर प्लान के बीच में कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपका जो एक प्लान दिखाने का जो एक वो चल रहा होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक ओरा होता है, उस टाइम वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप पहले ही अपने प्रोस्पेक्ट को इस चीज के लिए इन्फॉर्म कर दो भी सर 15-20 मिनट या आधा घंटा लगेगा, आप लिख लेना ड्यूरिंग द प्लान। जैसे ही प्लान खत्म हो फिर हम आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं हैंडल कर दूंगा, या कोई भी आप इस चीज के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं। अब मेन क्वेश्चंस क्या आते हैं, लोग किस तरह से ना बोलते हैं, लोग किस तरह से ऑब्जेक्शन लगाते हैं जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, अगेन थैंक यू सो मच इतना सारा सब कुछ प्यार करने के लिए। और आज मेरा बर्थडे भी है, आप लोगों ने सुबह सुबह मुझे इतनी बधाइयां दी, सो थैंक यू सो मच अगेन, हाथ जोड़ के आपको बहुत 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 शुक्रिया। जो भी मुझे प्यार करते हैं और जो नहीं भी प्यार करते हैं, वैसे तो मुझे सभी प्यार करते हैं, मैं क्यों क्यों बोलूं ब्रह्मांड में मुझे कोई प्यार नहीं करता। थैंक यू सो मच मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए, ढेर सारे हार्ट देने के लिए। सो अब हम बात करते हैं हमें किस तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सारे दिल आ रहे हैं। हम जब प्लान दिखाया हमने, तो एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत क्वेश्चंस आपको ये मिलते होंगे और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है भाई, लोग बोलते हैं मेरे पास पहला क्वेश्चन है ये, जब नेटवर्क मार्केटिंग में हम प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद हमें एक उम्मीद होती है भी सामने वाला पर्सन हमारे साथ जुड़ जाएगा। आपने किसी डॉक्टर को या किसी भी पर्सन को, इवन ऐसे ऐसे पर्सन भी जिनके पास समय ही समय है, बहुत समय है, बट फिर भी वो हमें सबसे पहले क्या बोल देते हैं भी सर मेरे पास टाइम ही नहीं है। ये पहला क्वेश्चन, पहला ये जो ऑब्जेक्शन है, ये नॉर्मल, ये तकरीबन अगर आप 100 प्लान दिखाओगे तो 100 में से 50% ये आपको ऑब्जेक्शन आएगा पहला। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है
तो पहले तो जब भी किसी क्वेश्चन को आपने सुनना है, आपका जो चेहरा है वो चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रखो। बुरा आपको लगे, बट वो बुरा सिर्फ अंदर से दिखना चाहिए, आपके चेहरे में कभी भी वो हाव भाव नहीं होना चाहिए भी मुझे किसी ने मना कैसे कर दिया, है ना। मना करेंगे लोग, लोगों का काम है मना करना, लोगों का काम है ऑब्जेक्शंस हमें देने, और हमारा काम है हैंडल करना। जिस तरह से डॉक्टर के पास बहुत सारे लोग चले जाते हैं, अलग अलग टाइप के डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग रोग लेके जाते हैं, तो डॉक्टर कभी भी तिलमिला नहीं जाता। डॉक्टर उसकी पहले प्रॉब्लम सुनता है, फिर बाद में उसको सॉल्व करता है ना। इस तरह से बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से स्माइल देके, अगर कोई पर्सन आपको कुछ पूछ रहा है, कोई बोल रहा है भी मेरे पास समय नहीं है, तो उसको बोलो कि सर किस चीज का समय नहीं है, बड़े प्यार से, अच्छे से, उसको हर्ट ना हो कोई भी बात, उसकी ईगो पे ना आए, है ना। सर किस चीज का समय नहीं है, देखो मैंने आपको इतनी अच्छी चीज बताई है, इतना अच्छा आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, आपके पास समय नहीं है, ये आपकी कमजोरी है या आपकी अचीवमेंट है। और आप चाहे वो कोई भी बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहा है या कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो आप उसका हल्के से पूछ लो कि सर आप कितने समय से काम कर रहे हैं, कितने समय से जॉब कर रहे हैं, कितने समय से आप बिजनेस कर रहे हो। वो कुछ भी बोलेगा, मुझे 10 साल बिजनेस को हो गए, मुझे 5 साल जॉब को हो गए, मुझे 12 साल जॉब को हो गए। तो आप उसे प्यार से ये चीज पूछ सकते हो, सर आपको 10 साल हो गए जॉब करते हुए, अगर आज भी आपको अपनी लाइफ बनाने के लिए समय नहीं है, तो क्या गारंटी है भी अगले 10 साल में आपके पास समय हो जाएगा। सर फैमिली इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन आवर वर्ल्ड। हमारे पास एक जो फैमिली है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे प्रीशियस हमारे पास वो चीजें हैं। आप फैमिली के लिए आज समय नहीं निकाल पा रहे हो, 10 साल हो गए आपको काम करते करते। मैं तो आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, आप हमारे साथ आओ, आप हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ काम करो, इस काम को सीखो, 3 4 साल 5 साल अपनी जिंदगी के यहाँ पे लगा दो, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की, आपके पास समय ही समय निकल जाएगा। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से घूम सकते हो, अच्छे से अपनी फैमिली को एंजॉय कर सकता हूँ। उनको एग्जाम्पल दीजिए, लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी की एंड मेघराज शर्मा जी की भी। सर देखो उनके पास भी समय नहीं था, उन्होंने 3 4 5 साल मेहनत की, अपनी एक टीम बनाई, अपना एक नेटवर्क बनाया, आज उनके पास समय ही समय है। देखो आज वो कितना एंजॉय करते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, है ना। तो समय ही समय निकल जाएगा सर। जो आपके पास आज समय है, इसको आप कमजोरी मत बनाओ, इसको अपनी ताकत बनाओ और समय निकालने के लिए काम करो। अगर आज आप समय नहीं निकाल पाओगे, तो आने वाले टाइम में धीरे 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 ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर ऐसा समय आ जाएगा, आपको आने वाले टाइम में दुख हो सकता है भी, काश मैंने उस टाइम राज ठाकुर की बात मान ली होती, 5 साल पहले आए थे मेरे पास प्लान लेके, तो आज मैं भी राज ठाकुर और लखविंदर सिंह खगुड़ा, मेघराज शर्मा, काका जी, लाखन जी, निर्भय सिंह की तरह आज अपनी एक लग्जरी लाइफ और एक फ्री लाइफ जी रहा होता। तो बड़े प्यार से इस चीज को हैंडल करो। ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, मेरे पास समय नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, मैं सोच के बताऊंगा। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सोच के बताऊंगा, हमें लगता है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट, हमने प्लान दिखा दिया और हम फटाफट उसकी आईडी लगा दें। तो उसको बड़े प्यार से भी, सर किस चीज के बारे में सोचना है आपने, क्या आपको अच्छा घर नहीं चाहिए, ये सोचना है आपने, अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, इस चीज के लिए सोचेंगे, अच्छा पैसा नहीं चाहिए आपको, क्या हमने इस चीज के लिए सोचना है। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं, सोचो। मगर सोचना क्या चाहते हो आप, बड़े प्यार से, है ना। हर्ट नहीं करना है, गुस्से में नहीं बोलना है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग तिल मिला जाते हैं और गुस्से में कुछ भी बोल के आ जाते हैं और सामने से अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद करके आ जाते हैं। हमेशा प्रोस्पेक्ट को एक स्माइलिंग फेस से छोड़ के आओ, अपने दरवाजे खुले छोड़ के आओ, सो दैट अगर उसको रेनेटस करना है तो वो 1 साल 1.5 साल या 2 साल बाद करे, तो वो आपको ढूंढे। आपका एक ओरा, आपका एक एटीट्यूड, आपका एक एक अच्छा पॉजिटिव ओरा आप वहां पे छोड़ के आओ, दरवाजे हमेशा खुले छोड़ के आओ। ऐसा ना हो भी आप उसको कोई ऐसी एक हर्टिंग करने वाली चीज आपने ऐसी बोल दी, बाद में वो रेनेटस तो करे बट वो फिर आपके साथ ना करे, वो कहीं और जाके ज्वाइन कर ले। तो इसलिए किसी को हर्ट नहीं करना, बड़े प्यार से, है ना। मैं सोच के बताऊंगा सर किस चीज के लिए सोचना है। इतना प्यारा सिस्टम मैंने आपको बताया, इतना पैसा है इसमें, इतना लग्जरी लाइफ है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग अचीव करते हैं। ये देखो मेरा पे आउट है, देखो ये देखो 97,000 एक हफ्ते का, आपको नहीं चाहिए, इसके लिए सोचना है सर।
आप जॉब कर रहे हो, अभी जॉब में आपको कितना समय लग रहा है, सोचो कितना टाइम आपने जॉब में कर दिया, या कोई भी पर्सन, कोई चाहे प्रोफेशनल भी है, ये देखो सर, जितना आप पे आउट दिखाओ अपने, जितना आप यहाँ पे ले रहे हो उतना मुझे भी आ रहा है सर, बट यहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी चीज की, मुझे कोई किसी बॉस को यस बॉस नहीं करना पड़ता, तो मैं आपको एक फ्री लाइफ जीने का एक मौका दे रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तो सोचो मत, आओ फटाफट इसको ज्वाइन करो, मर्जी आपकी है, मैं आपको दोबारा फिर से फॉलो अप कर लूंगा, बट इतना समय इसमें नहीं है, आप मुझे फटाफट अपने डॉक्यूमेंट दो, मैं आईडी लगा देता हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप इसको सोच के बताओ या कुछ चीज बताओ, जस्ट कम विद मी एंड आई विल प्रॉमिस यू, मैं आपके साथ काम करूंगा और आपको हमेशा उस चीज को हासिल करने में आपकी मदद करूंगा जो आप यहाँ पे सोच के आए, तो आप इस तरह से उसको इस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे लोग बहुत सारे अनमैरिड हैं या अभी बिजनेस नहीं कर रहे हैं बट वो करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग मैरिड भी होते हैं, बहुत सारे लोग इन चीजों को एक क्वेश्चन सामने लेके आते हैं, जैसे बोलते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं अपने मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, मैं आपके अपने भाई से पूछ के बताऊंगा, मैं अपनी बहन से पूछ के बताऊंगा, ये क्वेश्चन आता है हमें, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो? मैंने जो आपको ये अपॉर्चुनिटी बताई है, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले तो सिर्फ आप जानते हो, अब आप मम्मी पापा से पूछ के बताओगे, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में तो उनको पता नहीं है, ना उन्होंने कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग किया ही नहीं है। हाँ, अगर आपको पूछना ही है तो लाओ मेरी बात करवा दो, अभी फोन पे बात करवा दो, मैं उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में फोन पे 1 या 2 मिनट का ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि प्लान आपने देखा है, पैसा कैसे आता है आपने देखा है, आपके मदर तो, आपके फादर तो इस चीज के लिए बिल्कुल ब्लैंक है, उनको तो पता ही नहीं है पैसे कैसे आता है, उनको तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको तो किसी ने भी कुछ बोला होगा नेटवर्क मार्केटिंग ये है वो है फलाना है ढिमका है, तो वो तो कुछ भी मान जाएंगे। आप मेरी बात करवाओ, तो आप उसी समय अगर कोई आपके पास स्टूडेंट है तो उसको आप कॉन्फिडेंस में लेके उनके मम्मी पापा या उनके बड़े भाई से, किसी से भी बात कर सकते हैं, देन यू विल हैंडल दिस प्रोस्पेक्ट वेरी इजीली। ये हमारे पास अभी कल ही हुआ है, ये चीज कल ही हमारे पास एक सिनेरियो आया, हमारे साथ एक लड़का है, जीतू भाई का भांजा है, वहां पे हमारे साथ बैठे, हमने उसको प्लान दिखाया एंड ही इज फुल ऑफ एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड हो गया, सर मुझे ज्वाइन करना है, मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं, और उधर से उसने अपने किसी अंकल को फोन मिला लिया और अंकल ने मना कर दिया कि बेटा तू पहले इतना सारा सब कुछ पैसे बर्बाद कर चुका है, कहीं मत फंसना, ये फ्रॉड होता है, ये वो होता है। और उस सामने हमारे जेतू भाई बैठे हुए थे, मैंने जेतू भाई को बोला भी सर इनको बोलिए भी इनके पेरेंट्स से हमारी बात करवा, हमने उनके पेरेंट्स से बात की, जेतू भाई ने उनके पेरेंट्स से बात की एंड ही इज एग्री। अगर किसी के सीनियर पर्सन को अगर जो कोई फैसला ही नहीं ले पाता है, उनका फैसला किसी और ने लेना है, मम्मी पापा ने लेना है, और प्लान अगर हम दिखा रहे हैं तो हम उस टाइम उनके पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं, और वो ज्वाइन हो गए, उनके डॉक्यूमेंट्स आ गए, उनकी पेमेंट्स आ गई, उनका जूम डाउनलोड हो गया, वो अभी मीटिंग में भी बैठे होंगे, आई एम श्योर, है ना? सो ये चीजें अगर आपको कोई स्टूडेंट बोलता है मैं मम्मी पापा को पूछ के बताऊंगा, तो आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, ये बोलते हैं बहुत सारे लोग, मेरे पास पैसा नहीं है, फिर दोबारा आप वहीं पे बोल सकते हो, सेम वही क्वेश्चन है और उसी तरह का आंसर। जब आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद जब उसको आप एनालाइज करेंगे भी ये बोलना क्या चाह रहे हैं, तो आप फिर से वही बोल सकते हो, सर 10 साल हो गए जॉब करते हुए, 12 साल हो गए सर जॉब करते हुए, अभी भी आपके पास 20-30 हजार 40 हजार 16% आईडी लगाने के लिए, 2 डब्बी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसा भी प्रोस्पेक्ट मुझे कल मिला था और वो भी वहीं पे गुजरात में मिला, तो वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, नहीं यार बात तो सही है, मुझे 10 साल हो गए जॉब करते हुए, अगर मेरे पास 10 बोतल खरीदने के लिए मात्र 15 हजार 16 हजार नहीं है तो मैं कर क्या रहा हूं? और अगर अभी पैसे नहीं है 10 साल, तो अगले 10 साल में पैसे कैसे होंगे? आओ सर, यहाँ पे पैसा ही पैसा है, अपनी जिंदगी का 6 महीना 1 साल हमें दो और यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को ब्लैंक कर दो, बंद कर दो, मैं गारंटी देता हूं आप अपनी जिंदगी का 1 साल दो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, और वो कॉन्फिडेंस आपके इधर से आना चाहिए, इधर से नहीं। बहुत सारे लोग दिमाग से जोड़ते हैं लोगों को, दिल से जोड़ो, और जिस पर्सन को आपने जोड़ा है जाओ उसकी हेल्प करो, चाहे वो कितनी भी मुश्किल में हो, करके दिखाओ उसको भी, यस आई एम विद यू ऑलवेज। उसको सिर्फ वर्बली नहीं बोलना है, उसके साथ काम करना है। अगर किसी पर्सन ने
अपनी कमाई का 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 पेट घोट घोट के अपनी फैमिली का पता नहीं उसने क्या बेच के आपको 16% की आईडी लगा दी, वो आप पे भरोसा करके इस बिजनेस में आया, उसको कभी छोड़ो मत अकेला। हमारी टीम में बहुत ऐसी छोटी 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 चीजें होती हैं, हम उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते, हम जा जाके उनकी हेल्प करते हैं और हम कोशिश करते हैं भी उनको ग्रो करें ग्रो करें ग्रो करें। बट ग्रो उस पर्सन को करना है जो ग्रो होना चाहता है, कहीं पे भी नहीं उठ के भाग जाना है। जो आपको बोले भी सर मुझे बड़ा काम करना है, मेरी हेल्प करो, उनकी जाके हेल्प करो। ओके, यही सीखा है हमने हमारे लखविंदर सिंह खमुड़ा जी से, मेघराज जी से, काका जी से और लाखन जी से भी। जो पर्सन काम करना चाह रहा है उस पर्सन के साथ जाके काम करो, इधर उधर मत भागो। ओके, सो मेरे पास पैसे नहीं है, इस चीज का हम आंसर इस तरह से कर सकते हैं। 10 साल हो गए सर काम करते हुए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अगर अभी भी पैसा नहीं है तो सोचने का विषय है ये। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं सर, अभी अभी किसी को बेबी हुआ है, सोचो कल को आपका बच्चा स्कूल जाएगा, बच्चे के डायपर्स आने हैं, बच्चे का कितना खर्चा है, कल को बच्चे नए नए ड्रेस मांगेंगे, बच्चे खिलौने मांगेंगे, कल को बच्चे का बर्थडे करना है, बच्चे का केक कटिंग होगा, रिश्तेदार आएंगे, बच्चे के ऊपर उसकी एग्जाम्पल्स हो, उनके फैमिली के लिए एग्जाम्पल्स हो, क्योंकि हर पर्सन यहाँ पे फैमिली के लिए दिन रात एक कर रहा है। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। आप फैमिली को घेरे में रख के बात करना स्टार्ट करिए लोगों से, लोगों को ये चीजें पसंद आएंगी भी। अगर अभी भी आपके पास पैसे नहीं है तो आने वाले समय में कैसे पैसे देंगे? अपनी मदर को आप यहाँ पे देखो कितनी खुशियां दे सकते हैं, घर में छोटी मोटी चीजें ले सकते हैं। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास कोई कन्विंस नहीं है अपने बच्चों को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए, तो सबके लिए पैसा चाहिए सर। इस बिजनेस में अगर स्टार्ट करने के लिए अगर अभी भी पैसा नहीं है तो हमें सोचना चाहिए। मुझसे ज्यादा सर आपको है जरूरत इस बिजनेस की। फील करवाइए उसको इस चीज की, पैसे की अहमियत के बारे में फील करवाओ। लोगों को नहीं पता है, लोग किस तरह से ना बोल देते हैं, लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, हमें बड़े प्यार से हैंडल करना है उन चीजों को। ओके, फिर उसके बाद लोग बोलेंगे आपका प्रोडक्ट बड़ा महंगा है। ये चीज क्वेश्चन अक्सर आता है, सर प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, आता है ना ये क्वेश्चन, अक्सर आता है, हमें भी आता है, आज सबको आता है, आपको भी आता होगा। तो यहाँ पे भी फील, फेल्ट और फाउंड का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। सर मुझे भी यही लगता था भी ये प्रोडक्ट महंगा है, बट जब मैंने इस चीज को एनालाइज किया, 1584 रुपए की बोतल को जब मैंने अपने शरीर के साथ देखा, उसको जांचा परखा भी, रोज का अगर 40-50 रुपए का खर्चा मैं अपनी बॉडी के ऊपर लगा रहा हूं तो काहे का महंगा सर। 120 कैप्सूल है इसमें, 120 कैप्सूल अगर आपका निकाल रहा है 1.5 महीना तो महंगा काहे का है। 30-40 रुपए 50 रुपए एक दिन का खर्चा सर, इतने की तो चाय पी जाते हैं लोग और उसमें क्या न्यूट्रिशन मिलता है। इतने की तो जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट का पैकेट फूक जाते हैं रोज। इतने का तो बच्चे चिप्स खा जाते हैं, बच्चे कुछ भी 20-30-40 रुपए रोज मम्मी पापा देते हैं बच्चों को स्कूल। जैसा 30-40 रुपए में रोज आपको अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए मैं ये चीज दे रहा हूं, महंगा नहीं है। और महंगा सस्ता कुछ नहीं होता सर, ये सिर्फ पॉकेट का सवाल है। कई लोगों के लिए BMW भी सस्ती है, कई लोगों के लिए ऑल्टो भी महंगी है। सो ये सिर्फ पैसा है और प्रोडक्ट महंगा नहीं होता। लोगों को बोलो फिर दोबारा फैमिली के लिए, क्या सर आप अपनी फैमिली को सस्ता प्रोडक्ट देना चाहेंगे, थर्ड क्लास प्रोडक्ट खिलाना चाहेंगे जिसको खा के आपके फैमिली की सेहत खराब हो जाए? क्या अपनी फैमिली को आप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट नहीं खिलाना चाहते? और जहां पे क्वालिटी होती है तो उसका रेट हल्का सा मार्केट से थोड़ा बहुत ज्यादा होता ही है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है ऐसे प्रोडक्ट में। जब भी कोई प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में निकलता है वहां से मार्केट से हल्का सा प्रोडक्ट महंगा होता है, बट वो 100% ऑथेंटिक होता है और 100% गारंटी के साथ। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ये कभी भी नहीं करते हैं। चाहे आप इसका पेस्ट ले लीजिए, चाहे आप इसका सोप ले लीजिए, चाहे आप इसका न्यूट्रिशन ले लीजिए, चाहे आप इसका एग्रीकल्चर ले लीजिए, चाहे आप इसका कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, ये महंगे नहीं है, ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। और मेरी जो फैमिली है, आपकी जो फैमिली है, ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए बनी है सर। इसको इधर उधर की छोटी मोटी चीजें मत दो, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। आने वाले टाइम में आप अगर उनको कोई सस्ता प्रोडक्ट खिला रहे हो या पहना रहे हो या कुछ भी यूज करवा रहे हो, आने वाले टाइम में अगर डॉक्टर्स के पास जाना पड़ गया
तो 5 लाख 10 लाख, कईयों का तो पूरा पूरा घर बिक जाता है सर। सो आज से ही अपनी फैमिली को अच्छे प्रोडक्ट यूज करवाना सिखाओ, सो दैट उनकी हेल्थ ठीक हो सके। और अच्छे प्रोडक्ट यूज करते 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 जब उनकी वेल्थ भी ठीक हो जाएगी, तो ये सस्ते महंगे का प्रोडक्ट का जो आपका क्वेश्चन है ये भी निकल जाएगा धीरे धीरे। तो आप इसके इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग एक थोड़े से शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं, और वो बोलते हैं भी मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता, जिनका मार्केट में कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, जो किसी से बात नहीं करते। तो वो ज्यादातर ये लोग हमें बोलते हैं भी मैं तो किसी को जानता नहीं, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। तो उनको बोलो, चाहे अगर कोई स्टूडेंट है, आप कहीं स्कूल में जाते हो, बट बच्चे कितने आपके स्कूल के आसपास आपके स्टूडेंट्स हैं, आप अपने स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से इस चीज के बारे में बात कर सकते हो। आप अपने कलीग्स में इस प्रोडक्ट को बता सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी को बता सकते हो। अगर कोई मैरिड पर्सन है, उसको बोलो भी शादी में कितने लोग आए थे आपके, वो बोलेगा 400-500 आए थे, तो वो सारे आपके जानने वाले ही तो है। जो आपको दूध देके जाता है वो जानने वाला ही तो है। जिससे आप घर का राशन लेके आते हो, तो वो जानने वाला ही तो है। जो आपके घर सिलेंडर लेके आ रहा है, वो जानने वाला ही तो है ना। जिससे आप कपड़े प्रेस करवाते हो, वो जानने वाला ही तो है। तो उनको ये चीजें करवाओ। लोगों को पता नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, है ना। सब जानते हैं, लोगों के पास 142 करोड़ की आबादी है। ये बोलो उनको भी, सर आपके पास 142 करोड़, हर पर्सन आपको जानने वाला है। बट अभी आपका इस बिजनेस के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आप चिंता मत करिए किसी भी चीज की। फोन पे देखो आपके कितने कॉन्टेक्ट है, वो बोलेगा है मेरे पास 500-700 कॉन्टेक्ट, ये जानने वाली तो है सर। तो इस चीज का बिल्कुल अपने दिमाग से ख्याल हटा दो भी आपको कोई नहीं जानता। हम इस लिस्ट को पेपर पे उतारेंगे और धीरे धीरे आपको इस चीज के लिए ट्रेंड करेंगे भी। आपको लोगों से किस तरह से बात करनी है, प्लान किस तरह से शो करना है, प्रोडक्ट की किस तरह से नॉलेज देनी है। तो ये क्वेश्चन अपने दिमाग में से निकाल दो भी आपको कोई नहीं जानता, आपको सब जानते हैं। धीरे 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 वो पर्सन आपकी तरफ इंटरेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे और वो बोलते हैं अभी चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। ओके, उसके बाद मैंने लिखे हुए क्वेश्चन जो मार्केट में ज्यादातर आते हैं, वो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिखे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलते होंगे, बट ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं। मेरे दोस्त ने किया था वो तो बर्बाद हो गया, ये क्वेश्चन आता है। मेरे किसी दूर के रिश्तेदार ने किया था वो तो बर्बाद हो गया। ये क्वेश्चंस आते हैं ना, आते हैं, सबको आते हैं। तो उनको इस चीज को बड़े ध्यान से पूछो भाई, आपके जो दोस्त ने किया था, मुझे नहीं पता था आपके दोस्त ने क्या किया, कहां पैसा लगाया। और यहां इस बिजनेस में बर्बाद होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एग्जाम्पल दो, यहां पे हम किसी को पैसा देते हैं और वो सामने से हमें प्रोडक्ट दे देता है। मुझे नहीं पता आपके दोस्त ने, आपके किसी कलीग ने क्या किया, हवा में पैसे लगा दिए, क्रिप्टो में पैसे लगा दिए। जहां उसको समझाओ, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताओ, बिजनेस के बारे में बताओ, रियलिटी बताओ बिजनेस की। जब हम चीजों का आदान प्रदान करते हैं तो वो रियल बिजनेस है। आपने किसी को 200 रुपए दिए, किसी किराने वाले शॉप को 250 रुपए दिया, उसने उस आटे की थैली आपको दे दी या कोई सामान दे दिया, और फिर वो अपनी दुकान बंद करके 1 महीने बाद 2 महीने बाद चला गया। तो क्या सर आप बर्बाद हो गए? नहीं, मैंने तो आटे उसको कंज्यूम कर लिया, वो यही बोलेगा ना। तो फिर इसमें बर्बादी कहां पे है? मुझे नहीं पता आपके दोस्त ने क्या किया था। जब भी हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे उसको फिर थ्री पीस के बारे में बताओ। सबसे पहले होता है प्रोडक्ट। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को जब ज्वाइन करना है तो वहां पे एक प्रोडक्ट होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी हो। ऐसा नहीं है भी गद्दे बेच दो, जवान लाइफ के 1-1 लाख का गद्दा बेच दो। 8,000 रुपए का गद्दा था और बाकी 90,000 रुपीज वो नेटवर्क उसमें घूम रहे थे, मनी रोटेशन में घूम रहे थे। वो नेटवर्किंग नहीं है। आटा, चावल, दाल, मंगलसूत्र, तेल, पानी, इन चीजों से नेटवर्किंग नहीं चलती। सबसे पहले तो जो भी नेटवर्क मार्केटिंग है उसको हल्का सा बताओ इस चीज के लिए, सर नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होता है। फिर उसके बाद आता है उस प्रोडक्ट का प्राइस। अगर प्राइस अफोर्डेबल होगा किसी भी चीज का, तो वो रिपीटेबल भी हो जाता है अगले महीने के लिए, क्योंकि अफोर्डेबल ही चीज रिपीटेबल हो जाती है। और तीसरा होता है प्रोडक्ट, उसका कंपनी का प्लान। कंपनी का जितना भी प्लान है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए, वो कंपनी फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, है ना। सो अगर आपके दोस्त ने कोई कहीं पे कोई पैसा लगा दिया है, 50,000 लगा दिया है, 2,000 लगा दिया है, किसी का 1 लाख कर्जा हो गया, किसी का 2 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, लोगों के पैसे लगवा दिए, उसने नेटवर्किंग नहीं की सर, उसने कोई बिजनेस नहीं किया, उसने कोई स्कीम की होगी पैसा डबल करने वाली। सो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे तो पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं,
और सामने वाले को पैसे दे दिए और उसको प्रोडक्ट दे दिए। सो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, यहाँ पे प्रोडक्ट मूव होते हैं, तभी यहाँ पे फिर हम आगे बिजनेस करते हैं। तो आप इस चीज को इजीली उस चीज को इस चीज के बारे में समझा सकते हैं। उसके बाद मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है भी, मैं किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता भी आजा मेरा मेंबर बन जा। सो उसको आप ये चीज इजीली बता सकते हो भी ये कोई कन्विंस करने का काम नहीं है, किसी को भी किसी से बैगिंग करने का काम नहीं है, किसी से भीख मांगने का काम नहीं है सर। इस कॉन्सेप्ट को बड़ी ध्यान से गहराई से समझने की कोशिश करो। हमें किसी को कन्विंस नहीं करना है, हमने तो लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है। हमने तो लोगों को जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है, उनके घर में पैसा नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छी अप्लायंसेस नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं, हमने तो उससे बाहर निकालना है। तो वी आर ऑलवेज इन गिविंग पोजीशन, हम गिविंग पोजीशन में है। सोचो सर, आप ज्वाइन हो गए, आपके जरिए बहुत सारे लोग नीचे, मान लीजिए 5 लोग ज्वाइन हो गए, आप कन्विंस करने की बात कर रहे हो, मैं उसका आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप ज्वाइन हुए, आप ज्वाइन होने के बाद आपके नीचे 5 लोग ज्वाइन हो गए और आपने मेहनत करके उनको आने वाले समय में 1 साल में 1-1 लाख रुपया कमाना सिखा दिया। तो ये कन्विंसिंग हुई या आपने उनको अपॉर्चुनिटी दी? सामने वाले बोलेगा सर मेरी वजह से जाएगा तो ये तो मैं उनको अपॉर्चुनिटी दूंगा। सेम यही चीज है सर, हमने किसी को कन्विंस करना ही नहीं है। नो नीड टू बेगिंग एनीबॉडी, नो नीड टू कन्विंस एनीवन। किसी को कन्विंस नहीं करना है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है हमने। वैसे भी जो कन्विंसिंग है वो पॉलिटिशियंस करते हैं, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस आपको जबरदस्ती, अगर कोई इधर पॉलिटिशियन बैठा तो आई एम सो सॉरी, पेट्रोल का प्राइस हाइक हो जाता है तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। 5 रुपए बढ़ गया, 10 रुपए बढ़ गया, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। सरकार कुछ भी बोल देती है, अभी आज से कोरोना आ गया, आज से नहीं कर रहे। जो चीजें जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपी जाती है वो कन्विंसिंग है। स्टूडेंट को एग्जाम देना पड़ता है तभी उसको पासिंग मार्क्स मिलेंगे, वो कन्विंसिंग है, नहीं तो वो अगली क्लास में नहीं जाएगा। जॉब वाले को इंटरव्यू देना पड़ता है, वो कन्विंसिंग है, सामने वाला क्वेश्चन आंसर करता है, अभी मैं तेरे को 25,000 नहीं, मैं 22,000 देने वाला हूं, अगर काम करना है तो कर, नहीं करना है तो यू कैन थिंक अबाउट इट। तो वो 22,000 में मान जाता है, ये कन्विंसिंग होती है। वी आर नॉट कन्विंसिंग यू, वी आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एंड अपॉर्चुनिटी से याद आया, 24 तारीख को चंडीगढ़ में जो ऑफिस है, जो एक हमारा खुद का ऑफिस, आप सबका ऑफिस है, जो चंडीगढ़ में लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500, हम सब के लिए चंडीगढ़ में ऑफिस तैयार हो रहा है। 24 तारीख को उस ऑफिस की ओपनिंग है, आप सबके लिए गुड न्यूज। उसमें आप सभी लोग इनवाइटेड हो, बट क्राइटेरिया क्या है? सुब्रतो दत्ता जी ने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है भी सुब्रतो दत्ता जी उधर खुद होंगे और कुछ सिलेक्टेड पर्संस की वहां पे एंट्री है। क्राइटेरिया है जो भी पर्सन स्टार करके उधर आएगा उसकी वहां पे एंट्री है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप सब इनवाइटेड हैं, दिल से इनवाइटेड हैं। सुब्रतो दत्ता जी ने आपको न्योता दिया है 25 तारीख के लिए, 24 तारीख के लिए सॉरी, वहां पे उस चंडीगढ़ के ऑफिस की बड़ी शानदार और ग्रैंड ओपनिंग है। सारे बड़े बड़े अपलाइंस होंगे, जो मिनिमम स्टार बन के उधर आएगा, सुब्रतो दत्ता जी वहां पे आईडी चेक करके स्टार देख के भी इसका अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, वहां पे उसकी एंट्री हो जाएगी। सो गो गेट योर गोल्स एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, उस सेलिब्रेशन फंक्शन में शामिल हो जाओ। वी कैन मेक अ हिस्ट्री, हम वहां पे हिस्ट्री बना सकते हैं। आपके लिए एक यादगार एक लम्हा होने वाला है, यादगार दिन होने वाला है। चंडीगढ़ में ऑफिस बन रहा है हमारा और आपका सबका। सो अपनी इस छोटे से गोल को पूरा करो। 24 तारीख जी, उसकी 23 तारीख को पूरा कर दो। एक क्वेश्चन और आता है, मैं जानता हूं रेनेटस को, मैं जानता हूं उसने भी किया था रेनेटस, वो छोड़ के चला गया, वो ये हो गया, वो आते हैं क्वेश्चन। जो कोई नेटवर्कर है या कोई इस चीज के बारे में जान रहा है या इस रेनेटस में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, हमने उसको प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद मैं रेनेटस को जानता हूं, मैं हाँ वो भी करता था, वो छोड़ के चला गया, वो ये हो गया, हो गया, देन आप उसको क्या आंसर देंगे? सर आप रेनेटस को जानते हो बट आप विक्ट्री इंटरनेशनल के एजुकेशन सिस्टम को नहीं जानते हो। पहली बात, ये जरूरी नहीं है
भी आप किसी पर्सन को या किसी कॉन्सेप्ट को जानते हैं, क्या वो पर्सन आपको जानता है? ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा सर मैं तो अमिताभ बच्चन को जानता हूँ, क्या मुझे उसकी लाइफ के बारे में पता है? मैं तो बोल दूंगा मैं तो कटरीना कैफ को जानता हूँ, क्या मुझे उसकी लाइफ के बारे में पता है? सर जब किसी चीज में हम एंटर करते हैं तो उस बारे में हम गहराई से जानना स्टार्ट करते हैं, पहचानना स्टार्ट करते हैं। आपको भी विक्ट्री इंटरनेशनल के एजुकेशन सिस्टम का पता ही नहीं है सर। जो लोग बेचारे चले गए हैं वो तड़प रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं मैं किस तरह से विक्ट्री इंटरनेशनल में दोबारा आ जाऊं, बेगिंग कर रहे हैं हमारे आगे भी, सर हमें दोबारा से एंट्री कर दीजिए प्लीज। क्योंकि विक्ट्री इंटरनेशनल ही एक ऐसा एक माध्यम है जो आपको आपके सपनों तक ले जा सकता है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और भी ग्रुप हैं यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। अचीवमेंट्स बताइए उसको, लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी के बारे में बताइए, मेघराज शर्मा जी के, काका जी के, लाखन जी के, निर्भय सिंह से गुरचैन, किसी के भी बारे में बताओ, सबके बारे में बताओ, सो दैट वो इस चीज को मान सके भी। उसको अभी इन चीजों के बारे में नहीं पता है, विक्ट्री इंटरनेशनल का एजुकेशन सिस्टम नहीं पता है। लोग वैसे ही बोल देते हैं मुझे पता है। सर अगर आपको पता होता रेनेटस के बारे में और विक्ट्री इंटरनेशनल के बारे में तो आज आप यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन होते और हमारे बिजनेस पार्टनर बन के काम कर रहे हो, है ना? सो आपको नहीं पता है, आओ हमारे साथ जुड़ो, एजुकेशन सिस्टम देखो। मैं गारंटी देता हूँ 6-8 महीने में आपको तब पता लगेगा भी ये सिस्टम क्या है, यहाँ पे किस तरह से लोग पैसे कमाते हैं। ओके, अगर फिर एक क्वेश्चन और आता है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में इतना सब कुछ मिलता है, बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, गाड़ियां मिलती हैं, लोगों के सपने पूरे होते हैं, तो सब क्यों नहीं कर लेते इसको? आता ना क्वेश्चन, इस हर कोई बंदा क्यों नहीं कर लेता? सो उसको बड़े प्यार से ये चीज, सर नेटवर्क मार्केटिंग इज अ 8th वंडर, ये 8वां अजूबा है नेटवर्क मार्केटिंग, और ये हर किसी को समझ नहीं आता। जिस तरह से हर किसी को बैंगन की सब्जी नहीं पसंद होती, जिस तरह हर किसी को करेले की सब्जी नहीं पसंद होती, आप मजाक में बोल सकते हो, ये स्माइल देके बोल सकते हो। जिस तरह से हर कोई पर्सन डॉक्टर नहीं बन जाता, जिस तरह से हर कोई पर्सन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, जिस तरह से हर कोई पर्सन की हर हमेशा अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक बख्श है, एक आशीर्वाद है। ये उन्हीं को ही पसंद आता है, उन्हीं लोगों को ये भाता है जो विजनरी पर्संस होते हैं, जो दूर की सोचते हैं, जो आज के लिए काम नहीं करते, जो ड्रीमर्स होते हैं बड़े बड़े, ये उनको समझ आता है। सर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अभी इसको हर कोई क्यों नहीं कर लेता, करेगा भी नहीं इसको हर कहीं। अगर हर कोई पर्सन इसको करने लग गया तो खेतों में हल कौन जोतेगा, आपके जूते को कौन पॉलिश करेगा सर, आपको घर घर सब्जी कौन देके जाएगा? जोमेटो स्विगी वाले तो आएंगे नहीं, फिर तो सभी करोड़पति बन जाएंगे, सारे घर ही बैठ जाएंगे। तो ये एक बख्श है, ये 8वां अजूबा है, ये किसी किसी को समझ आता है, और उसको समझ आता है जो ड्रीमर्स होता है बड़ा, जिसको अपना नाम कमाना है, जिसको प्रसिद्धि कमानी है, जिसको रिकॉग्निशन चाहिए, जो छोटे मोटे लाख 2 लाख 2-3-4 लाख में अपना ये नहीं समझते भी मैं सिर्फ 1 लाख के लिए बना हूं, 2 लाख के, जिनको अपनी वैल्यू पता है भी मेरी वैल्यू कम से कम 5 लाख एक महीने की, वो लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इसको डिनाई कर देते हैं, है ना? और उसको एक चीज और बता दो भी सर, इसलिए लोग इसको कई कई बार लोग इसको जो छोड़ के चले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की एक हिस्ट्री है, यहाँ पे कोई भी पर्सन फेल नहीं होता आज तक, नेटवर्क मार्केटिंग का एक हिस्ट्री है, एक रिकॉर्ड है। लोग सिर्फ इसको छोड़ के चले जाते हैं, लोग सिर्फ हिम्मत हार के चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है भी मैं नहीं कर पाऊंगा, वो अपने आप से हार जाते हैं, इसलिए लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। ओके, फिर एक क्वेश्चन और है, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ, मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, तो उसको स्टेटस की बात बता, मतलब उसको फिर यहाँ पे हम नेटवर्क की ताकत बता सकते हैं भी सर, ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आपका एक ह्यूज नेटवर्क बनने वाला है। आप स्टेटस की बात कर रहे हो, स्टेटस यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों का स्टेटस है जो एक एक दिन में 2.5-3-3 करोड़ की गाड़ियां ले आए। आप किसी की भी एग्जांपल, बड़ी धीरू भाई अंबानी की एग्जांपल दे सकते हो सर, वो जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, केएफसी के मालिक, डोमिनोज के मालिक, उन सब लोगों ने अपना एक नेटवर्क बनाया। उन सब लोगों ने नेटवर्किंग के थ्रू ही, छोटा 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 चाय पत्ती का मालिक, ये चीनी के मालिक, एयरटेल के मालिक, किसी की भी एग्जांपल दो। अगर बड़ा काम करना है सर, अब अगर आपको सोते सोते भी पैसा कमाना है ना, तो आपको ये चीजें भूलनी पड़ेंगी भी मेरे स्टेटस के खिलाफ है, आपको स्टेटस यहां आके बनेगा।
बड़े बड़े करोड़पतियों की एग्जांपल दो, उन्होंने ऐसी ही नेटवर्किंग, अपना एक नेटवर्क, अपना एक जाल बिछाया, और जिस पर्सन का जाल बिछता है वो कभी भी पैसे के लिए मोहताज नहीं रहता। फिर आपके लिए वो जाल काम करता है, वो नेटवर्क काम करता है, उसको नेटवर्किंग की ताकत बताओ कि धीरे 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 आपके ब्रेन कितने हो जाएंगे, सैकड़ों ब्रेन हो जाएंगे, आपके हाथ कितने सैकड़ों हाथ हो जाएंगे। आप सिर्फ एक जगह इधर एक ब्रेन नहीं रहेगा आपके पास, आपके सैकड़ों ब्रेन हो जाएंगे। आज मेरी टीम में 25,000 लोग हैं, तो 25,000 लोग, मैं अकेला थोड़ी हूँ, राज सागर अकेला थोड़ी है, तो मेरे साथ 25,000 दिमाग है, मेरे साथ 50,000 हाथ है, सोचो। तो ये ताकत बताओ उसकी। स्टेटस जो बात कर रहे हैं, स्टेटस के बड़े बड़े बिजनेसमैन की एग्जांपल्स दो उनके लिए, है ना। तो उसके बाद चेन सिस्टम पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भी चेन सिस्टम, ये तो चेन सिस्टम है। उसको बोलो यार सर चेन वेन कुछ नहीं होता, ये सारा नेटवर्क है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत का पता होना चाहिए। उसको बोलो सर जो हम हैं अपने घर के आसपास देखो, इस टाइम जहां पे हम रूम में बैठे हैं, यहाँ पे एक चीज बता दो जो बिना चेन के बिकती हो। उसको फिर कंज्यूमर साइकिल के बारे में समझाओ कि कोई भी चीज जब बनती है फैक्ट्री में, तो एक वहां पे जो फैक्ट्री में बनती है उसका C&F होता है, होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेल शॉप वाला होता है, तब जाके कस्टमर को मिलती है। वो एक बिजनेस है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपनी से जुड़ गए, अगर वो बिजनेस हो सकता है तो ये चेन कैसी हो गई। बट यहाँ पे तो कंपनी ने हमें इंसेंटिव देना है, जो बीच वाले मिडल मैन ले रहे थे, कंपनी बोलती है वो काम आप कर लो। आप ही सौरभ गांगुली, आप ही होलसेलर, आप ही डिस्ट्रीब्यूटर, आप ही रिटेल शॉप वाले, आप ही एडवर्टाइजमेंट करने वाले। तो ये चेन सिस्टम नहीं है सर, ये गलत धारणा है। दादा, हमारे दादाजी थे, दादा के बाद हमारे नाना जी आए, फिर हमारे फादर आए, हम हो गए, हमारे बच्चे हो गए, ये सब सब ऐसे चलता है, जिंदगी ऐसे चलती है। या तो अपनी चेन बना लो, मैं ज्यादातर बोलता हूँ चेन बना लो अपनी, चेन से जी पाएंगे। फिर लोग हंस पड़ते हैं, अच्छा ऐसा है, हाँ जी ऐसा ही है, ठीक है, मैं कुछ बेच नहीं सकता। लोग बहुत सारे बोलते हैं मैं कुछ बेच नहीं सकता, सर ये बेचने बूचने का काम नहीं है, ये है यूज करने का काम। जस्ट यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट एंड देन प्रमोट द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम बेचने की बात ही नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ शेयर करते हैं चीजों को, हम तो प्रोडक्ट को शेयर करते हैं। हम कौन सा कह रहे हैं भी आप टाई लगा के बेल मारो, डोर टू डोर जाओ, भी आओ मेरा ये प्रोडक्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सोप ले लो, पेस्ट ले लो। यूज द प्रोडक्ट, जब आपको अच्छा लगेगा फील द प्रोडक्ट, देन प्रमोट द प्रोडक्ट। फिर उसको एग्जांपल दो, सर आपके शहर में सबसे अच्छा मिठाई वाला आपके आसपास कौन है, वो बोलेगा हल्दीराम, या कोई भी किसी XYZ के नाम ले लेगा। उसको बोले सर उसको किसने फेमस किया, वो बोलेगा हाँ हम सारे लोगों ने फेमस किया। कैसे कैसे फेमस किया, हमने उसकी मिठाई खाई। बिल्कुल, दैट्स द पॉइंट। मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप जब इस प्रोडक्ट को यूज करोगे आपको फील आएगा, आप खुद ब खुद इसको प्रमोट करना स्टार्ट करोगे। जब आप कुछ लोगों को दोगे, शेयर करोगे, उसको अच्छा लगेगा, फील करेगा, वो खुद ब खुद प्रमोट करना स्टार्ट करेगा। इसमें कुछ बेचना नहीं है, इसमें अच्छी चीज को शेयर करना है और लोगों को बताना है बस, भाई मैं ये चीज यूज कर रहा हूँ, मुझे इससे ये फायदा हो गया, आप भी ये करिए, आपको इससे फायदा हो जाएगा। मुझे इतना पे आउट आया, ये देखो मैंने इतने लोगों के साथ शेयर किया था, अगर आप भी शेयर करोगे तो आपको भी ये पे आउट आ जाएगा। दैट सिंपल। सो ये ऑब्जेक्शंस है। धीरे 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 आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मिलते हैं मार्केट में, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, ढेरों ऑब्जेक्शंस हैं। बट जैसे जैसे आप मार्केट में निकलते चले जाओगे आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने आ जाएंगे। ओके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको शुरू शुरू में एक नहीं बोलना है, गुस्से में नहीं बोलना है। अपने दरवाजे अगर आप खुले छोड़ के नहीं आएंगे, वहां से प्यार से आ जाओ। अगर मुझे कोई मना करता है ना, मैं अपना बात बता देता हूँ, अगर कोई मुझे मना करता है, मैं उसके साथ हाथ मिलाता हूँ, उसको जोर से हक करता हूँ, उसको एक स्माइल देता हूँ, वे सर दोबारा मिलेंगे, मजा आ गया आपसे मिलके, आप जैसा बंदा मैंने कभी देखा ही नहीं। और वो बंदा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद याद कर देता है, राज ठाकुर सर काम करने का दिल कर रहा है, आप करें। सो अपने दरवाजे हमेशा ओपन करो, दरवाजा बंद करके मत आओ कहीं पे भी, किसी घर में, किसी प्रोस्पेक्ट में, किसी फैमिली में, किसी को हर्ट करके नहीं आना है। हमेशा एक स्माइलिंग फेस से किसी के भी पास जाओ। जब आप ये चीजें छोटी छोटी टेक्निक यूज करोगे तो देखना आपको बड़े यूनिक रिजल्ट आएंगे, मार्वेलस रिजल्ट आएंगे। ओके। सो मेरा सेशन यहाँ पे खत्म हुआ। अगर मेरे मुंह से किसी को कुछ हर्ट हुआ है तो आई एम सो सॉरी, इट वाज अदरवाइज इट वाज अ रियली प्रोफेशनल सेशन। ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं था, ये एक रियली प्रोफेशनल सेशन था। हम इस तरह के सेशन दोबारा भी करते रहेंगे जब भी हमें आदेश होगा। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। लव यू काका सर, लव यू गुरचैन सर, लव यू नेवर सर, लव यू रविंद्र सर, लव यू मेघरा सर। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। रॉकिंग रेनेटस
And Raj sir, thank you so